5 साल बाद मुंबई एयरपोर्ट पर पिंक सनटीन ड्रेस पहने एक औरत ने कदम रखा। उसके साथ सेम स्टाइल की ड्रेस पहनी हुई एक छोटी बच्ची भी थी। मुंबई की हवा में आज भी वही खुशबू थी जो कि उसे पिछले 5 सालों में कहीं भी नसीब नहीं हुई थी। आखिर अपना घर तो अपना ही होता है। इस शहर से उसकी कितनी यादें जुड़ी थीं। वो औरत बहुत खूबसूरत और स्लिम थी। उसके चेहरे की चमक सूरज की किरणों से भी ज्यादा तेज थी। उसके काले लंबे बाल उसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा रहे थे। उस छोटी बच्ची के भी काले लंबे बाल थे। उसका चेहरा गुलाबी हुए जा रहा था और उसकी काली चमकीली आंखें तारों की चमक को भी फीकी कर रही थीं। वो जब भी हंसती उसके गुलाबी होंठ खिल उठते और उसके चेहरे पर क्यूट डिंपल आ जाते, जिससे वो और भी खूबसूरत दिखती। वो औरत और वो बच्ची दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। कोई बाहर वाला उन्हें देखकर तो यही कहता कि कोई टीवी स्टार अपने बच्चे के साथ किसी ट्रिप पर जा रही है। सारा अपने सारे सामान को समेटते हुए अपनी बच्ची परी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो थोड़ा आगे बढ़ पाते, उसके हाथ से एक बैग छूट गया और उसके अंदर का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। उसे नीचे झुककर अपना सारा सामान उठाना पड़ा। परी सबसे बड़े सूटकेस पर बैठे हुए एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पलके झपकते हुए उसने एयरपोर्ट की दूसरी साइड से बहुत सारे लोगों को आते हुए देखा। एक हैंडसम इंसान बहुत सारे बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। जरूर वो कोई वीआईपी था। इतने हैंडसम अंकल हैं ये, बिल्कुल किसी महल के राजा की तरह। भले ही वो इंसान व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन उससे उसके लुक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत हैंडसम था। परी को इन हैंडसम अंकल को देखना बहुत पसंद आया। उसे उन्हें ना सिर्फ देखना अच्छा लगा, बल्कि वो उसे देखकर स्माइल भी कर रही थी। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर बैठे हुए रेहान की नजर सूटकेस पर बैठी उस क्यूट लड़की पर गई जो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। वो जब जब स्माइल करती, उसके चेहरे पर वो क्यूट डिंपल पड़ जाते। उसकी स्माइल लोगों के दिलों को पल में पिघला सकती थी। कितनी प्यारी बच्ची है ये। रेहान ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, उसके मुंह से ये शब्द निकले। जाते जाते रेहान ने उस लड़की की ओर देखकर स्माइल किया और हाथ दिखाकर उसे हाय भी किया। तारा ने सब कुछ अपने बैग्स में रखा और खड़ी हुई। अपनी बेटी को पीछे की ओर पलट के देखते हुए उसने पूछा, परी, अब क्या देख रहे हो? परी ने अपना सिर पलटकर एक्साइटमेंट के साथ अपनी पलकें झुकाते हुए अपनी मां की ओर देखा। मम्मी, मैंने अभी अभी बिल्कुल हमारे जैसे ही सुंदर और हैंडसम अंकल को देखा, जिनके बिल्कुल मेरे जैसे क्यूट डिंपल थे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर स्माइल भी किया और मुझे हाय भी कहा। सारा ने पलट कर देखा, लेकिन आते जाते लोगों के सिवा उसे और कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, बेबी, आर यू श्योर कि तुमने उन्हें देखकर पहले स्माइल नहीं किया था? परी बेटा, हर हैंडसम अंकल की ओर देखकर क्यूट बिहेव करना और उनकी ओर देखकर स्माइल करना जरूरी नहीं है, समझी? परी अपने गालों पर हाथ रखते हुए प्यार से कहने लगी, मुझे पता है मम्मा, और मैंने बिल्कुल भी क्यूट बिहेव नहीं किया। आपको मेरा सीरियस चेहरा देखकर समझ नहीं आ रहा क्या? लेकिन परी का क्यूट फेस जरा भी उसकी सीरियसनेस का गवाह नहीं बन रहा था। सारा ने अपनी बेटी के गाल खींचे और मुस्कुराने लगी, और फिर अपने सामान को उठाते हुए वो और उसकी बेटी एयरपोर्ट से निकल गए। वीआईपी लाउंज के अंदर रेहान कंपनी के सीईओ मिस्टर कपूर के साथ मिल रहा था। मिस्टर कपूर के साथ मिलने के बाद रेहान ने नोटिस किया कि मिस्टर कपूर बार बार अपने फोन स्क्रीन की ओर देख रहे थे। आप क्या देख रहे हैं? अगर मिस्टर कपूर अपने फोन स्क्रीन की ओर देखते हुए पागलों के जैसे मुस्कुरा नहीं रहे होते, तो शायद रेहान उनसे एक शब्द भी नहीं कहता। लाइव स्ट्रीमिंग अगर ज्यादा एक्यूरेटली कहा जाए तो मिस्टर कपूर लाइव स्ट्रीमिंग के एक पिछले एपिसोड को देखकर मुस्कुरा रहे थे और उसे देखकर थोड़े शॉक्ड भी थे। ओह नॉनसेंस, वो एक्चुअली लाइव स्ट्रीमिंग जैसा कुछ देख रहे थे। रेहान ने सोचा, लाइव स्ट्रीमिंग देखना नॉनसेंस कैसे हुआ? मिस्टर कपूर ने रेहान से पूछा, क्या आपने ये पहले कभी देखा है? बिना देखे आप किसी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। प्लीज प्रेसिडेंट रेहान, बिना देखे किसी भी बात पर अपनी राय मत बनाइए। एक्चुअली रेहान ने वाकई में कभी कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखी थी। अगर उसकी समझ से कहा जाए तो लाइव स्ट्रीमिंग बस कुछ सेलिब्रिटीज के लिए इंटरनेट पर कुछ फेक करके पैसा कमाने का एक जरिया था। उसमें देखने जैसा क्या था? रेहान कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चिढ़ साफ नजर आ रही थी।
मिस्टर कपूर को जल्दी से समझ आ गया कि उसके शब्द कुछ ज्यादा ही तेज थे और उसने जल्दी से कहा, देखिए मिस्टर रेहान, ऐसा नहीं है कि मुझे ये देखना बहुत पसंद है। ये तो मेरा बेटा है जिसकी वजह से मैं ये देखता हूं। देखिए, मुझे आपको बुरा फील करवाने का कोई मतलब नहीं था, रेहान ने कहा। मिस्टर रेहान, मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि सारी लाइव स्ट्रीमिंग फेक नहीं होती है। एक नजर देखिए इसे। ये लाइव स्ट्रीमिंग चैनल एक 4 साल की बच्ची का है। उसकी क्यूटनेस और उसकी स्माइल आपका दिल जीत लेगी। शी हैज अ किलर स्माइल। अपनी इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ मिस्टर कपूर के रिकमेंडेशन से रेहान को चेरी बेबी नाम की छोटी बच्ची का लास्ट वीडियो देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर वो और कर भी क्या सकते थे। उसने जैसे ही वीडियो में उस बच्ची पर नजर डाली, उसे अचानक से कुछ समझ आया, या यूं कहिए कि कुछ याद आया। ये क्यूट बच्ची, उसने तो अभी अभी इस बच्ची को देखा था। चेरी बेबी की लाइव स्ट्रीमिंग बहुत स्पेशल और इंटरेस्टिंग थी। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग का कंटेंट भी ज्यादातर चेरी बेबी और रैबिट मम्मा की बातचीत का था। उन दोनों की बातें बहुत प्यारी थीं। चेरी बेबी वहां पर अपना टैलेंट भी दिखाती थी, जैसे कि कहानियां सुनाना या गाना गाना। वीडियो देखने के बाद रेहान एक वन टाइम व्यूअर से चेरी बेबी का बहुत बड़ा फैन हो गया। सो क्यूट, सो अमेजिंग। वाकई ये 4 साल की बच्ची अपनी क्यूटनेस और अपनी प्यारी बातों से किसी को भी अपना फैन बना सकती थी। रेहान ने इसके पहले कभी भी इतनी क्यूट बच्ची नहीं देखी थी। जब तक वो फोन स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी, उसके टैलेंट की तो बात छोड़िए, उसकी बातों से ही वो सबका अटेंशन अपनी ओर खींच रही थी। प्लेन में बैठने से पहले रेहान के फोन में लाइव स्ट्रीमिंग का एक ऐप इंस्टॉल कर दिया गया था और वो सिर्फ चेरी बेबी को फॉलो कर रहा था। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले फ्लाइट के अटेंडेंट ने सबको अपने फोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा। रेहान अपने फोन को बंद करने ही वाला था कि उसने अपने फोन के नोटिफिकेशन पर देखा एयरपोर्ट एसोसिएशन ने उसके लिए एक रिमाइंडर भेजा था। मिस्टर रेहान, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप जिस सारा बेदी को तलाश रहे थे, उन्होंने अभी अभी मुंबई एयरपोर्ट में एंटर किया है। उनका फ्लाइट नंबर 11072 है। सारा मुंबई में? सारा मुंबई आ गई? उसने 5 साल तक इंतजार किया और आज जाकर उसे सारा की खुशखबर मिली थी। रेहान ने जैसे ही अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखा, उसे अपने आप को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं थी। उसने जल्दी अपनी ट्रिप कैंसिल करने का फैसला किया और अपने असिस्टेंट से कहा कि वो प्लेन को टेक ऑफ करने से रोके। मिस्टर कपूर ने देखा कि रेहान ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है और वो प्लेन से उतरने वाला था। उन्होंने रेहान से पूछा, हे रेहान, तुम कहां जा रहे हो? फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, अपनी वाइफ को लेने। मिस्टर कपूर को पीछे मुड़ते हुए रेहान जल्दी से फ्लाइट से नीचे उतर गया। मिस्टर कपूर अभी भी असमंजस में थे। ये अभी अभी क्या हुआ? क्या ये दिन में सपना देख रहा है? अभी अभी रेहान ने क्या कहा? अपनी वाइफ को लेने? कौन सी वाइफ? कहां की वाइफ? एक आदमी जो कि 28 साल से सिंगल था और जो सीधे मुंह लड़कियों से बात तक नहीं कर सकता था, वो ये कह रहा था कि वो अपनी वाइफ को लेने जा रहा है। रेहान जरूर पागल हो गया है। एयरपोर्ट के बाहर मुंबई के नीले आसमान को देखते हुए सारा खूबसूरत और कॉन्फिडेंट औरत दिखाई दे रही थी। वो आसमान को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुंबई, बहुत समय बीत गया, पूरे 5 साल बीत चुके हैं। वो क्यूट छोटी बच्ची एक्साइटेड होकर बाहर की दुनिया को देखते हुए अपनी माँ से पूछने लगी, मम्मा, यही वो जगह है जहाँ आप रहती थी जब आप छोटी थी? क्या हम फ्यूचर में यही रहने वाले हैं? हाँ परी बेटा, ये वही जगह है। मम्मा, मुंबई बहुत खूबसूरत है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सब सेटल होने के बाद हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। इतनी छोटी बच्ची और इतनी बड़ी बड़ी बातें, और अभी तो ये बड़ी बड़ी बातें खत्म हुई भी नहीं थी कि परी ने कहा, और जब हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम मेरे लिए एक अच्छे डैडी खरीद सके, उसके बाद मुझे या आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। सारा अपनी बेटी की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर इमोशनल हो गई थी। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू छलकने लग गए। ओके परी बेबी, हम तुम्हारी विश पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे और ऐसे डैडी खरीदेंगे जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, ना कि हमें छोड़कर चले जाएंगे। यस मम्मा, परी मुस्कुराते हुए कहने लगी। मम्मा,
आई होप कि डैडी को खाना पकाना आता हो और वो मम्मा को भूखा नहीं रखेंगे। आई ऑल्सो होप कि डैडी को कपड़े धोना और पोछा लगाना भी आता हो, जिससे मम्मा को फिर कभी मुसीबतों से गुजरना नहीं पड़ेगा। वो स्ट्रांग भी होने चाहिए मम्मा, जिससे वो मुझे और आपको प्रोटेक्ट कर सकें। साफ दिखाई पड़ रहा था कि परी अपनी मम्मा को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। परी, तुम्हारी तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, इसके लिए तो हमें एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। सारा अपनी बेटी के गाल खींचते हुए कहने लगी। ये सुनते हुए कि उसे उसके डैडी के लिए एक्स्ट्रा फीस लगेगी, परी उदास हो गई। डैडी सेल कब होंगे पर मम्मा? यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।